हेलो एवरीवन। कुछ टाइम पहले टेकफेस्ट आईआईटी बॉम्बे हमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की स्क्रीनिंग पर ले गया था, जहां खुद टीम के लीड एक्टर आर माधवन भी आए थे। बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी आपने अगर अब तक नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये मूवी स्पेशल मूवी है। और अगर हम ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भारत में ऐसी मूवीज़ बनाने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। मूवी में हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, और ये मूवी नंबी नारायणन पर बनाई गई है। नंबी नारायणन फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने भारत के स्पेस टेक सेक्टर में विशेष योगदान दिया है। आज अंतरिक्ष में भारत जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसमें नंबी सर का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो बात हो गई मूवी की। हाल ही में एक न्यूज़ टीवी शो पर नंबी सर ने बड़े ही टॉल क्लेम्स किए, जिससे काफ़ी डिबेट्स होने लगे। नंबी सर ने कहा, अगर भारत को 1994 में ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिल जाती तो आज भारत का इसरो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से कम्पीट कर रहा होता। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में कम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, और ये तापमान करीबन -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस टेक्नोलॉजी से रॉकेट फ्यूल बनाया जाता है। ये नॉर्मल गैस फ्यूल से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ 6 देशों के पास है, और भारत उसमें से एक है। नंबी सर ऐसा क्लेम करने के 2 रीजंस देते हैं कि एक तो हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी रिलायबल थी, क्योंकि विकास इंजन जो भारत में ही बनाया गया था वो कभी फेल नहीं हुआ था, और दूसरा हमारी टेक्नोलॉजी बाकी देशों से काफ़ी सस्ती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन पहले ही कर लेता, और इसके अलावा आज भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेज रहा होता। इस क्लेम को और अच्छे से समझने के लिए कुछ बातों को समझते हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेस टेक इंडस्ट्री $424 बिलियन पर वैल्यू की गई थी। मॉर्गन स्टैनली एस्टिमेट करती है कि 2040 तक ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगी। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होने वाली है। अब बात करें स्पेसएक्स के रेवेन्यू की, तो स्पेसएक्स का लास्ट रेवेन्यू 2018 में रिपोर्ट किया गया था, जो कि उस साल $2 बिलियन था। तो सोचने वाली बात यह है कि स्पेसएक्स का बिजनेस मॉडल क्या है और उसके रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं। स्पेसएक्स के 3 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। पहला है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। स्पेसएक्स को एक ट्रकिंग कंपनी की जैसे समझ सकते हैं, जो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक शिप करती है। फर्क ये है कि स्पेसएक्स के केस में ये सामान धरती से स्पेस तक लेकर ले जाया जाता है। स्पेसएक्स सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नासा से लेता है, और नासा की काफ़ी सैटेलाइट्स स्पेस तक पहुंचाने का काम स्पेसएक्स करता है, और यहाँ से स्पेसएक्स का मेजर रेवेन्यू आता है। दूसरा सोर्स है स्टारलिंक, जिससे स्पेसएक्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और तीसरा है स्पेस टूरिज्म, जो लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी प्रचलित हो गया है। इन फैक्ट्स और आंकड़ों से ये समझ आ रहा है कि नंबी सर की बातों में काफ़ी डिबेट हो सकता है, क्योंकि अगर भारत इस इंडस्ट्री में पहले एंटर किया होता तो शायद आज भारत इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा होता। खैर, ये तो हो गया व्हाट इफ, पर प्रेजेंट में भी भारत में काफ़ी बडिंग स्पेस स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो भारत को आगे ले जाएंगे। और हाल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत जल्दी ही स्पेस पॉलिसी लॉन्च करेगा, जिससे इस इंडस्ट्री को और रफ्तार मिलेगी। आपको क्या लगता है कि नंबी सर की बातों में कितना दम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।